गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग सेकेंड ईयर के सभी सिलेबस के बारे में बता दिया था कि आपको 6 कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 7वां आपको एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम लोग क्या करेंगे कि फार्माकोलॉजी की पूरी सिलेबस को देखेंगे कि फार्माकोलॉजी में बेसिकली हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो आज सिर्फ फार्माकोलॉजी की अभी इस लेक्चर में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो फार्माकोलॉजी में आपका देखो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो आप समझते हो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। आपको पूरी फार्माकोलॉजी की जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप कोई भी किताब जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको जनरल फार्माकोलॉजी ही पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे क्या, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या पढ़ोगे, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किन किन रूट से दवाएं जो हैं आपके शरीर में दी जाती हैं। ठीक है, वो रूट्स के बारे में पढ़ोगे। काइनेटिक और डायनेमिक के बारे में कल मैं बताया था कि फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द ड्रग। ठीक है, ड्रग की स्टडी करते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है और ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म करेगी और फिर वो एक्सक्रीट आउट कर देगी। ये बॉडी करेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद वो ड्रग जब काइनेटिक के थ्रू जब आपके शरीर में पहुँच जाएगी तो वो क्या करेगी, अपना पावर दिखाएगी। दवा अपना आप पावर दिखाना शुरू करेगी। तो जब हम दवा की पावर की स्टडी करते हैं, डायनेमिक मतलब होता है पावर। ठीक है, तो जब फार्माकोडायनेमिक की स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि दवा हमारे शरीर में क्या कर रही है। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, किन किन रूट से दवाएं आपके शरीर में भेजी जा सकती है। उसके बाद जो आप सीखोगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इंडिकेशन ऑफ ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फार्माकोलॉजी इस पर बेस्ड होती है कि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन आई। ठीक है, इस प्रकार से पूरा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक आप फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं समझोगे और इंडिकेशन मतलब वो जो क्लासिफाइड ड्रग हैं वो किस काम में दी जाती हैं, तब तक आपको पूरी फार्माकोलॉजी मज़ा नहीं आएगा। और आप जब फार्मेसी में जाओगे और कोई दवा देखोगे, उसका फार्मूला देखोगे तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए, अरे ये तो इस क्लास की ड्रग है और इसका इंडिकेशन ये है, मतलब ये दवा इस काम में आती है। अगर इस तरह का विजुअलाइजेशन आपका होने लगा तो यू अंडरस्टैंड दैट यू गॉट अ बेटर नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी। तब आप मान लेना कि आप जो है अच्छी फार्माकोलॉजी पढ़े हुए हो। उसके बाद डोजेज रेजिमेन, किन किन डोजेज में कौन कौन सा क्लासिफाइड ड्रग अवेलेबल है मार्केट में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो जो दवा कैसे काम करती है आपके शरीर में। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ड्रग, किन चीज़ों में दवाएं नहीं देनी है, प्रेगनेंसी में देनी है कि नहीं देनी है, लीवर डिजीज़ में देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एकदम मना है, ये दवा नहीं देनी है। ये चीज़ें भी आपको इसी सब्जेक्ट से पता चलेगा। उसके बाद कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, आपको बता दें साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट जो है ये हमें पहले से पता होता है, ये बुक्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपको पेशेंट को ये जानकारी आपको देनी पड़ती है कि कभी कभी अगर ये दवा आप खा रहे हो तो इसके ये एडवर्स इफ़ेक्ट है जो कॉमन है, जो आ सकते हैं। ठीक है, उससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ADR आते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, है ना। सस्पेक्टेड इफ़ेक्ट को भी हम लोग जो है रिपोर्टिंग करते हैं। तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट ड्रग के क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम लोग इसी सब्जेक्ट से सीखेंगे। कोर्स आउटकम की बात करें तो क्या होगा, आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाओगे फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक्स का। और क्या कर पाओगे, इनलिस्ट द वेरियस क्लासेज एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनी गिवन डिजीज कंडीशन। और आप ये भी समझ पाओगे कि किसी डिजीज कंडीशन में कौन कौन सी वेरियस क्लासेस की ड्रग आप दे सकते हो और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा आपका। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या होगा आपका, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग क्या होगा, ये भी हम लोग फार्माकोलॉजी से कुछ सीख पाते हैं। बात करते हैं डिस्क्राइब द कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और कुछ कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की भी हम लोग बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए चैप्टर 1 की बात करते हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं फार्माकोलॉजी में आपके, ये मैं नीचे आ गया। टोटल चैप्टर्स की बात करें हम लोग
तो ये जा रहा है 13 चैप्टर आपको पूरे सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं। तो लास्ट चैप्टर आपका क्या है, बायोलॉजिकल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ बायोलॉजिकल्स की बात करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ वैक्सीन्स आएँ, सेरा आएँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो बायोलॉजिकल्स होते क्या हैं, उनका डिफिनीशन, टाइप और इंडिकेशन, किन चीज़ों में इन बायोलॉजिकल्स का यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़ना है। 12वां चैप्टर हमारा क्या है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट। कीमोथेरेपेटिक एजेंट क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन के लिए क्या प्रिंसिपल है कीमोथेरेपी को देने का, और इन्फेस्टेशन एंड न्यूप्लास्टिक डिजीजेज। ठीक है, कैंसर में कैसे यूज करते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स का, क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन, किस काम में दिया जाता है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिलोंग टू फॉलोइंग क्लासेज। ये देखो, ये सब क्या है, आपकी ड्रग्स हैं, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं, जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, है ना, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग, एंटी एमेबिक एजेंट, एंथेलमेंटिक्स और एंटी मलेरियल एजेंट एंड एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट। एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट जो होते हैं वो कैंसर में यूज होते हैं। एंटी मलेरियल एजेंट्स कहाँ यूज होते हैं, मलेरिया में यूज होते हैं। एंथेलमेंटिक्स जो होते हैं ये आपके, जो आप लोगों ने देखा होगा कि कीड़ी मारे पेट में जब कहते हैं कि वॉर्म्स हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ दवाएं यूज करते हैं, तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां में, फाइलेरियासिस वगैरह में इन दवाओं का यूज होता है। एंटी एमेबिक एजेंट, जब डायरिया, डिसेंट्री वगैरह होती है तब ये दवाएं दी जाती हैं। एंटी वायरल, जब आप देखते होंगे HIV, है ना, हेपेटाइटिस या कोई वायरल डिजीजेज, कोविड-19, है ना, ये सब वायरल डिजीजेज में हम लोग क्या करते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स का यूज करते हैं। और एंटी फंगल, आप लोग दांत, खाद, खुजली ये सब तो सुने ही होंगे, तो हमारे यहाँ कीटोकोनाजोल, है ना, इंट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल बड़ा फेमस ड्रग्स है। तो ये एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग, ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश की, आप लोगों को याद होगा अमिताभ बच्चन जी इसका प्रचार किया करते थे। तो एंटी फंगल ड्रग्स जो है, ये एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, डॉट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। सल्फोनामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, सिफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन, दीज टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स वी आर यूजिंग इन नाउअडेज। हम लोग बहुत सारा, जैसे सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन में आप लोग देखते होंगे हम लोग यूज करते हैं, है ना, सिफेलोस्पोरिन, सिफिक्सिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, इस क्लास की ड्रग्स होती हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मेट्रोनिडाजोल, दुनिया भर की दवाएं जो है इस पूरी क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, है ना, सल्फोनामाइड्स, ये सारी ड्रग्स का क्लासीफाइंग, पूरी एंटीबायोटिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो होती हैं एंटी फंगल, एंटी वायरल, ट्यूबिकुलर और एंटी बैक्टीरियल, ये सारी ड्रग्स हमारी बेसिकली जो है कीमोथेरेपेटिक एजेंट के अंतर्गत आती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज लाइट हैज़ गॉन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।